कल्कि अपनी सास लाजो के साथ बाजार से कुछ कपड़ों की खरीदारी कर रही थी, लेकिन लाजो को घर जाने की जल्दी लगी हुई थी। अरे कल्कि, जल्दी करो ना, मेरी सासू माँ आने वाली है आज गांव से। हाँ सासू माँ, लेकिन जल्दबाजी में कहीं कटे फटे कपड़े ना आ जाए, थोड़ा रुकिए तो। कपड़े छोड़ और जल्दी कर, देख 4 बजने वाले हैं, अगर हम घर में नहीं मिलेंगे तो बहुत कुछ सुनाएगी वो। दरअसल आज कल्कि की सास यानी कल्कि की दादी सास आ रही थी और लाजो इसीलिए जल्दी मचा रही थी। जितने ले लिए काफी है, अब चल। अच्छा ठीक है, कपड़े मैंने ले लिए हैं, चलिए चलते हैं, बस पैसे दे आऊं। कल्कि पेमेंट कर देती है और फिर दोनों घर पहुंच जाती है। अच्छा हुआ अभी आई नहीं सासू माँ। हाँ बस आते ही होंगे। हाँ, मयूरेश लेने गया है। और थोड़ी देर में कल्कि की दादी सास उषा कल्कि के पति मयूरेश के साथ गांव से आ जाती है और उनके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम गुड्डी है और वो 23 साल की है। दरअसल उषा की जिद थी कि वो गुड्डी की शादी अपने छोटे पोते कुशल के साथ करवाएगी। और दादी कैसा लग रहा है? दादी आ गई, कैसी हैं आप? बढ़िया। ये कुशल नहीं दिखाई दे रहा? माँ जी आ जाएगा वो भी। अच्छा कल्कि जा और वो कपड़े लेकर आ तो। जी सासू माँ अभी लाई। और कल्कि कपड़े लाकर अपनी सासू माँ को देती है और लाजो वो कपड़े उषा को देती है। माँ जी ये आपके लिए और गुड्डी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अच्छा गुड्डी, खोल कर देख ले तोहफे को, पसंद तो है ना? जी दादी माँ। और गुड्डी साड़ी का बॉक्स खोलती है और देखती है कि साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन तभी उषा की नजर उसमें लगे कट पर पड़ती है। अरे ये तो यहाँ से फटी हुई है। अरे माँ जी ये कैसे? अरे ये तो क्या, तेरी होने वाली छोटी बहू पहली बार घर आई है और उसका तू ऐसे स्वागत कर रही है? कम से कम देख कर तो ला सकती थी ना। माँ जी मेरी गलती नहीं है, ये कल्कि है ना, मार्केट जाने में इसने पहले ही देर कर दी थी, इसलिए भागा दौड़ी में सामान लेना पड़ा। और यहाँ लाजो फिर से सारी गलती कल्कि पर डाल देती है। तभी कुशल भी वहाँ आ जाता है। मैंने कब किया? कल्कि ये सही नहीं किया तूने। क्या बात है, तेरा घर के कामों में मन नहीं लगता क्या? नहीं दादी जी ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तू अपनी देवरानी की बेइज्जती करना चाहती है? अरे दादी माँ, छोटी सी बात का क्या बतंगड़ बना रही हो? वही तो, जाने दो ना, कल्कि इंसान है और गलती तो इंसान से ही होती है ना। चुप कर, वो जानबूझकर लाई है। नहीं मयूरेश जी, आप इनको ऐसे जवाब मत दीजिए। नहीं नहीं, दो जितना जवाब देना है दो, यही सब सुनने के लिए तो मैं आई हूँ यहाँ। जाने दीजिए दादी जी, छोटी सी तो बात है। ठीक है, अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। उषा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। 1 हफ्ते बाद ही एक मंदिर में घर वालों के बीच गुड्डी की कुशल से शादी हो जाती है और कुशल अपनी शादी से बहुत खुश है। चल लाजो, अब तो खुश है ना तू? तेरे छोटे बेटे की भी शादी हो गई। कुशल का कद कम है और लड़की नहीं मिल रही थी, मुझे तो बड़ी चिंता थी। लेकिन मैंने तुझसे कहा था ना कि कुशल को बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, और देख ढूंढ दी मैंने। हाँ माँ जी, मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी ही है। दरअसल गुड्डी उषा के गांव की एक सीधी सादी गरीब घर की लड़की थी, जिसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था। उसके पिता की अच्छाई और ईमानदारी देखकर ही उषा गुड्डी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हुई थी। हाँ और क्या। अच्छा अब ये बता कि माहिरा की शादी कब करेगी तू? अरे दादी माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मुझे शादी वादी नहीं करनी। हाँ ननद जी, ज्यादा जल्दी मत ही करना शादी। हाँ, अब तूने तो खुद ने शादी 29 साल में की है, इसीलिए तू दूसरों को भी यही करने के लिए बोलेगी ना। नहीं दादी माँ, आजकल जमाना बदल गया है, लड़की कुछ बन जाए और उसके बाद ही शादी करे तो अच्छा है। देख मैं तुझसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, मेरा बहुत तजुर्बा रहा है, इसीलिए तू मुझे सिखाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, समझी? अरे कल्कि चुप हो जा। अरे तूने तो दी है इसे इतनी हिम्मत, जब से आई है पटर पटर बोल रही है। एक तो मयूरेश से उम्र में 3-4 साल बड़ी है और ऊपर से इसका घमंड देखो। अरे दादी माँ, आप भी क्या क्या बोल देती हो। और ये सब सुनने के बाद कल्कि को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब मैं क्या करूं, मयूरेश ही इसके पीछे पड़ा हुआ था। मैं थोड़ी चाहती थी कि उम्र में बड़ी लड़की से उसकी शादी हो। अरे तो क्या हो गया, भाभी इतनी पढ़ी लिखी है और समझदार है, सबसे बड़ी बात उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, ज्यादा उसकी तरफदारी मत कर तू। अच्छा माहिरा, ये बता कि कहीं तेरा कोई दोस्त वोस्त तो नहीं है, मतलब बॉयफ्रेंड? अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो, आपको तो पता ही है मैं अभी जॉब के लिए परेशान हूँ, पहले तो मुझे अपना करियर बनाना है। हाँ अच्छी बात है, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। माहिरा अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लग जाती है।
अगर मैंने इनको जयेश के बारे में बता दिया तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, इसीलिए चुप रहना ही सही है। जयेश माहिरा का बॉयफ्रेंड है। दरअसल माहिरा का प्लान था कि उसकी जॉब लगने के बाद वो जयेश से शादी कर लेगी। वहीं दूसरी ओर उषा लाजो की बहुत कान भर रही है। देख, तू अपनी बेटी को संभाल ले, मुझे तो उस पर शक होता है, कहीं आलतू फालतू लड़के से शादी कर ली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, और ये सब तेरी बड़ी बहू कल्कि का ही असर है। वही तो मैंने मयूरी से कहा था कि अरेंज मैरिज कर ले, लेकिन नहीं, उसे तो लव मैरिज ही करनी थी। बहन पर असर तो पड़ेगा ही भाई की हरकतों का। चल छोड़, अब जा और आराम कर। हाँ माँ जी। कुछ दिन बाद गुड्डी उषा के पैरों की मालिश कर रही है। लाजो भी वहीं थी। तभी उसके कमरे में कल्कि आती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ। जाओ, कहाँ जा रही हो? वो दादी माँ, मेरा जॉब इंटरव्यू है आज, बहुत बड़ी कंपनी है, अगर जॉब लग गई तो बहुत अच्छा होगा। वाह वाह, हमारे घर की किसी भी बहू बेटी ने आज तक नौकरी नहीं की है। लेकिन दादी सासू माँ, जमाना बदल चुका है। मैंने तुझसे पहले कहा था कि तू मुझे सिखाने की कोशिश मत किया कर। तूने इस घर में शादी की है तो इस घर के नियम कानून भी मानने होंगे, समझी? सासू माँ, आप तो कुछ कहिए, अब मैं क्या कहूँ? मेरी सासू माँ मना कर रही है तो उनकी बात भी तो सुननी होगी। उनकी बात तो नहीं टाल सकते ना हम। पर माँ जी। चुप हो जा, बहुत बदतमीज है तू। एक इस गुड्डी को देख, दिन भर कितना काम करती है, अपनी सास और दादी सास की भी देखभाल करती है। दादी माँ, इसमें बदतमीजी कैसी, बल्कि इससे तो घर वालों का ही नाम होगा। वाह वाह, कलेक्टर बनने वाली है क्या तू? बाहर जाएगी, न जाने क्या क्या करेगी, और ऊपर से घर की बदनामी करवाएगी, वो अलग। दादी माँ प्लीज चुप हो जाइए, ये सब मत कहिए। देख ले लाजो, इसे अभी भी बात नहीं समझ में आ रही। कल्कि उनकी बात नहीं मानती और इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। वहीं लाजो मन ही मन खूब खुश हो रही थी। अच्छा हुआ, कल्कि को तो मेरी सासू माँ ही ठीक करेगी। शाम के वक्त कल्कि इंटरव्यू देकर घर आ जाती है। क्या हुआ कल्कि, सब ठीक तो है ना? और तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली मैं उनके सवालों का जवाब सही से नहीं दे पाई, नर्वस हो गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और कल्कि मयूरेश को सुबह ही सारी बात बता देती है। शायद इसी वजह से मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, लेकिन तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं तो जॉब करता ही हूँ ना। तुम जॉब नहीं भी करोगी तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन मयूरेश, आने वाले समय में बहुत खर्चे होने वाले हैं, हमारे बच्चे होंगे और उनके लिए भी तो हमें सोचना होगा ना। दरअसल लाजो अपने बड़े बेटे मयूरेश के हमेशा कान भरा करती थी और उसे यही समझाती थी कि वो कल्कि को नौकरी ना करने दे। बस इसी चीज का असर अब मयूरेश पर दिखाई दे रहा था। अरे कल्कि, तुम अभी से इतना मत सोचो, आगे की आगे देखेंगे, रहने दो जॉब। मयूरेश, तुम ऐसा कहोगे? मैंने सोचा नहीं था। शादी से पहले तो तुम कहते थे कि तुम मुझे बहुत सपोर्ट करोगे, लेकिन अब क्या हो गया? अरे वो बात शादी से पहले की थी, अब बात अलग है। आई डोंट बिलीव मयूरेश। और ये कहकर कल्कि रोते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। मयूरेश उसे मनाने के लिए दरवाजा खटखटाता है। कल्कि, कल्कि, सुनो तो, देखो मुझे गलत मत समझो। आप अभी जाओ यहाँ से प्लीज। इस तरह पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी दरार आ चुकी थी। तभी अगले दिन माहिरा को किसी और औरत की कॉल आती है। कौन बोल रही हैं आप? ये सब बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने तुम्हें कॉल एक राज की बात बताने के लिए की है। क्या? कौन सा राज? और वो औरत माहिरा को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर माहिरा के होश उड़ जाते हैं। नहीं नहीं, ये झूठ है। अगर यकीन नहीं होता तो पुराने मंदिर के पीछे वाले खंडर के पास आ जाना। वहां तीसरे कमरे में एक बड़ा लिफाफा होगा जिसमें सारे सबूत हैं। इतना कहकर औरत फोन काट देती है। वहीं माहिरा बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। तो आखिर उस औरत ने माहिरा को ऐसी क्या बात बताई थी जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए थे? और क्या कल्कि अपने सपने पूरे कर पाएगी? जानने के लिए देखिएगा सास की सास का एपिसोड नंबर 2।